Good afternoon, everyone. Let's start our new topic that is urinary tract infection. ये आपके डिप्लोमा सेकेंड ईयर में टॉपिक है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। बेसिकली क्या होता है, नाम से पता लग गया। यूरिनरी ट्रैक यानी कि वो ट्रैक जहाँ से हमारी यूरिन बनना शुरू होता है और एक्सक्रीट आउट। तो इन दौरान जब बनता है और एक्सक्रीट आता है तो इनके बीच में जितने भी आपके ट्रैक आते हैं या तो उनमें कोई इन्फेक्शन आ जाता है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। A urinary tract infection is an infection in any part of your urinary system like किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। जब आपके यूरिनरी ट्रैक्ट में किसी भी पार्ट में ये आइदर किडनी और यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और अरेथ्रा, ठीक है, अगर इसमें आपके इन्फेक्शन आ जाता है तो उसको हम बोलते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। मोस्ट इन्फेक्शन इन्वॉल्व द लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट, द ब्लैडर एंड द यूरेथ्रा। इसमें क्या रहता है, जो मोस्ट इन्फेक्शन जो पार्ट एरिया होता है वो कौन सा होता है, लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट, देन अपर। ठीक है, जो लोअर पार्ट होता है यूरिनरी ट्रैक्ट का उसमें ज्यादा इन्फेक्शन हो जाते हैं, चांसेस रहते हैं। अगर हम बात करते हैं अपर वाले पार्ट की, तो वुमेन आर हैव अ ग्रेटर रिस्क ऑफ डेवलपमेंट ऑन यूटीआई देन मेन। वुमेन में ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू मेन। अब डायग्राम देख सकते हैं आप, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा। अब जो किडनी और यूरेटर का पार्ट है वो है आपका अपर यूरिनरी ट्रैक्ट, और यूरिनरी ब्लैडर जो यूरेथ्रा है वो आपका है लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट। अब इनके डायग्राम में भी देख सकते हो आप। ऐसे ही आपकी क्या है, इटियोलॉजी। इटियोलॉजी का मतलब क्या होता है कि कौन कौन से बेसिक रीजन है जिसकी वजह से आपको यूटीआई हो सकता है। वेरियस बैक्टीरिया आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग यूटीआई, यानी कि कुछ आपके वायरस होते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया होते हैं, इनकी वजह से आपको यूटीआई के चांसेस रहते हैं। कौन कौन से बैक्टीरिया होती हैं जो कि क्या कॉज करते हैं, सिस्टिस एंड फाइलोनेफ्रोटाइटिस। या तो आपके नेफ्रॉन में जाके इंफ्लेमेशन कॉज करेंगे, या सिस्टिस यानी कि आपके गार्ड बनाने शुरू कर देंगे। तो कौन कौन से बैक्टीरिया होते हैं, इशिया कोलाई होता है, सूडोमोनास होता है, प्रोटियस होता है, मिराबिलियस एंड स्टेप्टोकोकस एल्गा लाइटेट। ये इस टाइप के बैक्टीरिया बेसिकली क्या करते हैं, आपके यूटीआई कॉज करते हैं। नेक्स्ट है आपका पैथोजेनेसिस ऑफ यूटीआई। अब हम अलग अलग पार्ट में पढ़ते हैं कि हर एक पार्ट में जब वो इन्फेक्शन आ जाता है तो उससे क्या दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। तो आपका जो अपर पार्ट है वो क्या है, आपका किडनी। तो किडनी में अगर इन्फेक्शन रहता है तो चांसेस क्या होते हैं, एक्यूट किडनी इंजरी और फेलोनेफ्रोटाइटिस। इसमें एक्यूट किडनी इंजरी की वजह से क्या होती है, अडेमा के चांसेस रहते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन आनी शुरू हो जाती है। और फेलोनेफ्रोटिस में इंफ्लेमेशन आनी शुरू हो जाती है इन्फेक्शन की वजह से रीनल पैरेंचाइमा में। नेक्स्ट है आपका पार्ट है यूरेटर। इसमें क्या होता है, अगर इन्फेक्शन आ जाए तो उससे हमें क्या बनते हैं, एस्केशंस। एस्केशंस मतलब बैक्टीरिया आपके टॉक्सिन सब्सटेंस प्रोड्यूस करने लग जाते हैं, और बैक्टीरिया का नंबर है वो भी आपका इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है आपका यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर आपका क्या कॉज करते हैं, यूरो एपिथेलियम पेनिट्रेशन। इसमें क्या रहता है, बैक्टीरिया अपने आप को ही रेप्लिकेट करना शुरू कर देता है। नेक्स्ट है आपकी यूरेथ्रा। यूरेथ्रा में क्या होती है, कोलोनाइजेशन। इट मींस आपके इसमें कॉलोनी, बैक्टीरिया की कॉलोनी बढ़नी शुरू हो जाती है। इन सब चीजों की वजह से क्या होता है, आपके इन्फेक्शन के चांसेस होना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट है आपके पार्ट ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट, साइन और सिम्टम्स। अगर हम बात करते हैं फर्स्ट पार्ट की, यानी कि किडनी में, उसकी वजह से क्या होता है, आपको एक्यूट फेलोनेफ्रोटाइटिस हो जाता है, इन्फेक्शन ऑफ वन और बोथ किडनी। या ये जो इन्फेक्शन है वो एक में हो सकती है या दोनों में हो जाएगा। तो इसके साइन और सिम्टम्स क्या है, अपर एंड बैक साइड में पेन होनी शुरू हो जाती है, हाई फीवर होना शुरू हो जाता है, शेकिंग एंड चिल्स आनी शुरू हो जाती है, नोजिया एंड वॉमिटिंग। नेक्स्ट पार्ट में आपका ब्लैडर। ब्लैडर यानी कि सिस्टिस रहता है, इन्फेक्शन टू यूरिनरी ब्लैडर। जब आपके यूरिनेशन में, आपके ब्लैडर में क्या हो जाती है, इन्फेक्शन आने लग जाती है, तो उसको सिस्टिस बोलते हैं। और इसकी वजह से आता है, कई बार आपकी पेल्विक प्रेशर होता है नीचे की तरफ, बहुत पेन होता है, लोअर एब्डोमेन डिस्कम्फर्ट होता है, पेनफुल यूरिनेशन होता है, ब्लड इन यूरिन। ये आपके साइन और सिम्टम्स रहेंगे। थर्ड है आपका यूरेथ्रा। यूरेथ्रा में क्या रहता है, इन्फेक्शन ऑफ यूरेथ्रा ट्रैक्ट।
यूरेथ्रा में क्या रहता है, जो आपके बैक्टीरिया वो अपनी ग्रोथ करना शुरू कर देते हैं, पॉपुलेशन बढ़ानी शुरू कर देते हैं। इसकी में क्या रहता है आपका साइन और सिम्टम बर्निंग विद यूरिनेशन, आपका यूरिनेशन के दौरान बर्निंग सेंसेशन फील रहता है और डिस्चार्ज की प्रॉब्लम रहती है। नेक्स्ट है आपके कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई। कौन कौन से फैक्टर है जो कि यूटीआई को और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। फर्स्ट है आपका एबनॉर्मल और ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ यूरिन फ्लो। जब आपका यूरिन फ्लो रुक रुक के आता है, ठीक है, एबनॉर्मल आता है तब, और कोमोर्बिडिटी दैट इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। अगर किसी को ऑलरेडी किडनी का खतरा है या किडनी फेल है तो उसके चांसेस ज्यादा रह जाते हैं। रिसेंट सर्जरी हुई हो जिसकी यूरिनरी ट्रैक्ट में, और रीअकरेंट इन्फेक्शन स्पेशली इन वुमेन, यानी कि वुमेन में ये दिक्कत बार बार, मतलब कि रीअकरेंट एक, अगर ऐसा नहीं है कि एक बार हुई है तो कभी नहीं हुई, ये दिक्कत बार बार भी हो सकती है। नेक्स्ट है आपका परमानेंट किडनी डैमेज। अगर किसी परमानेंट किडनी डैमेज होती है तो इंक्रीज रिस्क इन प्रेग्नेंट वुमेन ऑफ डिलीवरी ऑफ लो बर्थ वेट ऑफ प्रीमेच्योर इन्फेंट। ठीक है, प्रेगनेंसी के दौरान भी यूटीआई का इन्फेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट है आपका रिस्क ऑफ यूटीआई, पुअर पर्सनल हाइजेनिक और कंटामिनेटेड कैथेटर इंसर्शन। जब आपकी पर्सनल हाइजेनिक सही नहीं होती तब रहता है, और आपकी इंसर्टन यानी कि कैथेटर्स रहते हैं आपके, वो कंटामिनेटेड इंसर्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका यूटीआई मैनेज कैसे करते हैं। यूटीआई मैनेज करते हैं हम बाय एंटीबायोटिक थेरेपी देके, उसके बाद वाटर इनटेक हाई करके, और डाइट में क्या रहता है आपकी नाइट्रोजन सेक्रेशन इम्पेयरमेंट। डाइट ऐसी होनी चाहिए कि नाइट्रोजन की सेक्रेशन इजीली हो सके, और मेंटेन एसिडिटी ऑफ यूरिन, यूरिन की एसिडिटी को मेंटेन करना। उसके बाद यूटीआई डायग्नोज कैसे करेंगे हम, सीटी स्कैन करवा के, एमआरआई करवा के, यूरिन कल्चर की प्रोग्रेस करके, यूरिन कल्चर पर आगे हम आइडिया लगा सकते हैं कि ये जो बैक्टीरिया है ये अपनी क्लोनिंग कितनी बना रहे हैं। और यूरिन एनालिसिस का मतलब आपका यूरिन है वो एनालिसिस किया जाता है कि उसमें पस कितनी है, डब्ल्यूबीसी कितनी है, बीबीसी कितनी है, काउंट। नेक्स्ट आपके कुछ टर्मिनोलॉजी है, कुछ डेफिनेशन है, उसको पढ़ते हैं हम। यूरेटाइटिस में आता है इन्फेक्शन ऑफ यूरेथ्रल ट्रैक्ट। सिस्टिस क्या रहता है आपके इंफ्लेमेशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। अनकॉम्प्लिकेटेड क्या रहता है, जब आपकी किडनी खराब भी नहीं है फिर भी आपको यूटीआई हो सकता है। ठीक है, रीअकरेंट का मतलब दोबारा से वो प्रॉब्लम आ जाना। कॉम्प्लिकेटेड का मतलब क्या रहता है, यूटीआई इन्फेक्शन विद स्ट्रक्चर मेडिसिनल एंड न्यूरोलॉजिकल डिसीज। ठीक है, जब आपकी कंडीशन कॉम्प्लिकेटेड हो तब आपका यूटीआई इन्फेक्शन हो जाना। री इन्फेक्शन यानी कि कुछ टाइम बाद दोबारा से इन्फेक्शन का हो जाना। रिलैप्स मतलब कि सेम बैक्टीरिया कुछ टाइम बाद थेरेपी लेने के बाद वो स्पीशीज दोबारा से आपको यूटीआई कोज करे। नेक्स्ट है आपका ट्रीटमेंट ड्यूरेशन। सिंगल डोज थेरेपी रहती है इसकी, या तो 3 दिन का कोर्स रहता है, या आपका 7 डेज का कोर्स रहता है, या 7, 10 to 14 डेज का रहता है। अब इसको हम ट्रीट करते हैं बाय गिविंग एंटीबायोटिक्स। ठीक है, तो ये पार्ट्स होते हैं कुछ कि हमें यूटीआई इन्फेक्शन से सेव करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।